सॉरी ये कंपार्टमेंट ही, ये जो हमारे कंपार्टमेंट होते हैं, मान लीजिए जो अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमारे कंपार्टमेंट वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपार्टमेंट्स, बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में कौन कौन से फ्लूइड्स होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस। तो हम वन बाय वन हमारे टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स। जो भी हमारे सोडियम, पोटाशियम, ये सब होते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड फ्लूइड होता है हमारा जो भी सॉल्यूशन होता है, वाटर लगा लो या भी हमारे बॉडी में जो पाए जाने वाले फ्लूइड है उसको हम बोलेंगे फ्लूइड। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इस तरीके से हमारा कंसेप्ट बनता है, टॉपिक बनता है, जिसके अंदर हम फ्लूइड को अलग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को हम अलग पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। देन हम आते हैं हमारे बॉडी के फ्लूइड कंपार्टमेंट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे हमारे बॉडी के जो फ्लूइड कंपार्टमेंट्स हैं इनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है ये सेकेंड। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स का मतलब क्या है। आज हम समझेंगे बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स इन सिंपल वे। तो सबसे पहले कंपार्टमेंट का मतलब होता है कि बॉडी के अलग अलग सिलेक्शंस। मतलब आप अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी है तो आपको पता है हमारे पास जो हमारे लंग्स होते हैं और उनके आउटर साइड एक कवरिंग होती है, प्लूरल कैविटी जिसे बोलते हैं, वहाँ पे भी प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। कार्डियक जो हमारा होता है, कार्डियक के आउटर साइड भी एक पेरिकार्डियल लेयर होती है जिसमें क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। और हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी होती है, एब्डोमेन जो होता है हमारा, एब्डोमिनल, यहाँ पे जो ये कैविटी होती है यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी होती है, यहाँ पे पेरिटोनियल, यहाँ पे भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स हो गए। हमारा जो आईसीएफ होता है जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड जिसे बोलते हैं, आईसीएफ होता है, और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ये दो टाइप के ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट्स में अलग अलग टाइप के फ्लूइड भी प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग टाइप के नहीं, सॉरी, अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग सिलेक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में। बॉडी फ्लूइड जो होता है मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे कि मैंने आपको जो मेनली होता है वो 2 ही पार्ट होते हैं, आईसीएफ और ईसीएफ। आईसीएफ जो होता है सेल के अंदर होता है, ईसीएफ होता है जो सेल के बाहर की साइड होता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। ये होता है हमारा एक्स्ट्रा सेल्युलर। अब हर कंपार्टमेंट्स में, मान लीजिए ये भी कंपार्टमेंट, अब हर कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट्स अलग होते हैं। जैसे कि मैंने कंपार्टमेंट बताया आपको, हमारे लंग्स के आउटर साइड होता है, कार्डियक के आउटर साइड होता है, पेरिटोनियल कैविटी में होता है आईसीएफ, ईसीएफ, जो भी ये अलग अलग कंपार्टमेंट है। यहाँ पे जो हर कंपार्टमेंट की जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनका कंपोजिशन अलग होता है। कंपोजिशन दैट मीन्स जो उसके अंदर अमाउंट पाए जाए, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो इनका जो कंपोजिशन होता है, मान लीजिए यहाँ का जो फ्लूइड है, यहाँ सबका कंपोजिशन अलग अलग होता है। सेल के जो अंदर, मान लीजिए ये जो आईसीएफ है जो सेल के अंदर पाया जाता है, इसमें पोटाशियम यानी कि पोटाशियम, केसीएल भी बोलते हैं इसे हम, केसीएल, पोटाशियम, ये ज़्यादा पाया जाता है। क्या होता है, हाई अमाउंट में होता है सेल के अंदर में। और सेल के बाहर में जो होता है, ये जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है, ये सेल के बाहर में जो होता है सोडियम, ये ज़्यादा पाया जाता है, ये हाई अमाउंट में होता है। बॉडी का नॉर्मल फंक्शन कराने के लिए फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का राइट बैलेंस जरूरी है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इक्वल होने चाहिए। आपको मैंने बताया था कि जब जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे सॉल्यूशन के अंदर आयोनाइज्ड हो जाते हैं। आयोनाइज्ड दैट मीन्स उसमें घुल जाते हैं और फिर वो चार्ज क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो ये चार्ज होते हैं उनका जो बैलेंस जरूरी, वो इक्वल होना चाहिए। पॉजिटिव भी हमारे पास और नेगेटिव दोनों के दोनों इक्वल अमाउंट में होने चाहिए, जिसको हम राइट बैलेंस बोलते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होना चाहिए। इस बैलेंस को कहते हैं होम्योस्टेसिस। इस बैलेंस को क्या कहते हैं,
और इस जो ये कंपार्टमेंट होता है, ये कंपार्टमेंट ही, ये जो हमारे कंपार्टमेंट होते हैं, मान लीजिए जो अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमारे कंपार्टमेंट होते हैं, ये कैसे सेपरेट होते हैं। जो ये हमारे कंपार्टमेंट्स होते हैं ये सेपरेट होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। बस इतना याद रखिए, आपको मेनली याद क्या रखना है, राइट फ्लूइड प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स इज इक्वल टू नॉर्मल बॉडी फंक्शन। और अब मैं आपको ये कंपार्टमेंट इतने अच्छे से समझा चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता अब आपको इस पेज के अलावा कुछ और भी कहीं से पढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हम पढ़ेंगे थर्ड स्पेसिंग बताने वाली मैं आपको क्या होता है। आप आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।